भारतीय इतिहास के स्रोत इतिहास को समझने में महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि इतिहास बीता हुआ कल है और इसी बीते हुए कल का विश्लेषण कर इसकी खामियों को दूर कर सफलता पाई जा सकती है। इतिहास एक विषय के रूप में तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ इतिहास को जानकर, समझकर यदि सही विश्लेषण कर कोई कार्य किया जाए तो कार्य की सफलता 100% सुनिश्चित हो जाती है। भारतीय इतिहास के स्रोत जो मुख्यतः 4 है। पहला है धार्मिक ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ एवं समसामयिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों के विवरण और चौथा है पुरातात्विक साक्ष्य। धार्मिक ग्रंथ। भारत एक धार्मिक और आध्यात्मिक देश रहा है। प्राचीन काल से ही धर्मों की आधारशिला रखी गई है और पुरातन काल से ही यहाँ 3 धार्मिक धाराएं प्रवाहित हुई हैं: वैदिक धर्म ग्रंथ, बौद्धिक धर्म ग्रंथ और जैन धर्म ग्रंथ। बात करते हैं वैदिक धर्म ग्रंथ के बारे में। भारत का सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान अर्थात पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान से है। वेद के संकलनकर्ता महर्षि वेदव्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुंबकम मतलब कि पूरा विश्व एक परिवार है का संदेश देता है। वेद मुख्यतः हमारे पास 4 प्रकार के हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अभी बात करते हैं ऋग्वेद के बारे में। चारों वेदों में सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद अर्थात ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं में बद्ध हो। इस वेद से आर्यों के राजनीतिक प्रणाली एवं उनके इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इस वेद में कुल 10 मंडल है एवं 1028 सूक्त तथा 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद की रचना विश्वामित्र ने की है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं में वर्णन मिलता है। अब बात करते हैं सामवेद की। साम का अर्थ है गान। इस वेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति में गाया जाता है। इस वेद में 1549 ऋचाएं हैं जो 75 को छोड़कर सभी ऋग्वेद से ली गई। इन ऋचाओं का गायन करने वाले उद्गाता कहे जाते हैं। इस वेद को भारतीय संगीत के जनक के रूप में देखा जाता है। यजुर्वेद। यजुर्वेद यजुष शब्द से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ है यज्ञ। महर्षि पतंजलि द्वारा उल्लेखित 101 शाखाओं में अवशेष 5 ही हैं। इस वेद में अनेक प्रकार से यज्ञ को संपन्न कराने की विधियों का उल्लेख किया गया है। यजुर्वेद में मंत्रों के उच्चारण करने वाले ब्राह्मण को अध्वर्यु कहा जाता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों विधाओं में है। अथर्ववेद। अथर्ववेद में औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जंत्र मंत्र, टोना टोटका, विवाह, प्रेम, अंधविश्वास और ब्रह्म ज्ञान का उल्लेख किया गया है। इस वेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की है। इस वेद में कुल 40 अध्याय और 711 सूक्त हैं। अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है।